वैसे तो सुदर्शन चक्र अस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाने वाला एक चक्र है जो चलाने के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही वापस आता है। यह चक्र भगवान विष्णु को शंकर जी से प्राप्त हुआ था। सुदर्शन चक्र को विष्णु जी ने उनके कृष्ण के अवतार में धारण किया था। जिस चक्र को स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया हो तो उसे कोई विफल नहीं कर सकता था। लेकिन पुराणों में कई ऐसे प्रसंग है जिसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु के शक्तिशाली सुदर्शन चक्र विफल हो गया था। सुदर्शन चक्र किन योद्धाओं का कुछ नहीं कर पाया था। चलिए जानते हैं इसके बारे में वीडियो के अंत तक। देवी भागवत में बताया गया है कि जब सभी देवताओं और महिषासुर के सभी साथियों के साथ युद्ध चल रहा था तो महिषासुर का सेना अध्यक्ष अंधकासुर भगवान विष्णु के सामने पहुंचकर बाण चलाने लगा। तब भगवान विष्णु ने उसके सारे बाण काट डाले और उस दानव पर कई प्रहार किए। ऐसे ही अंधकासुर और भगवान विष्णु के बीच सालों तक युद्ध चलता रहा। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के वाहन गरुण पर प्रहार किया जिससे गरुण जी घायल हो गए, जिस कारण विष्णु जी ने कई बाण उस दानव पर चलाए पर अंधकासुर ने सब बाण काट दिए। ये देख विष्णु जी ने सर्वशक्तिशाली सुदर्शन चक्र का प्रहार असुर पर किया, लेकिन अंधकासुर ने अपनी किसी शक्ति से सुदर्शन चक्र को ही विफल कर दिया। ये नजारा देख सारे देवता हैरानी में पड़ गए और फिर विष्णु जी ने अपनी कौमुदी गदा से प्रहार किया। उस प्रहार से अंधक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। दूसरे कथा की बात करते हैं जिसमें सुदर्शन चक्र के विफल होने की बात कही गई है। महाभारत के एक प्रसंग में भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण का संवाद मिलता है जिसमें भीष्म जी कहते हैं कि पूर्व काल में हिरण्यकश्यप नामक दानव हुआ करता था। उसने भगवान शिव से वर्षों के लिए सारे देवताओं की शक्ति प्राप्त की थी। उसी का श्रेष्ठ पुत्र मंदार के नाम से विख्यात हुआ जो महादेव के वरदान से कई सालों तक इंद्र देवता से युद्ध लड़ता रहा। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और इंद्र का वज्र उस दानव का कुछ नहीं कर सका और सुदर्शन चक्र छित्र बित्र हो गया। ये इसलिए हुआ था क्योंकि उसे शिव जी से वरदान मिला था कि कोई भी चक्र हो या कोई वज्र कुछ भी उसका तनिक भर भी नहीं बिगाड़ सकता है। वहीं वाल्मीकि रामायण में कहा गया है जब देवों का रावण के साथ युद्ध चल रहा था तब बाकी कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों के साथ सुदर्शन चक्र को भी चलाया गया था। हालांकि उसमें ये भी बताया गया है कि वो सुदर्शन चक्र नहीं था बल्कि कोई दूसरा चक्र था। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि भगवान विष्णु का चक्र भी विफल हो गया था। कूर्म पुराण में भी ये रोचक कथा है। जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ के समय माता सती ने अग्नि में देह त्याग दिया था तब भगवान शिव के क्रोध के चलते वीरभद्र प्रकट हुआ था। कहते हैं कि उनके गुस्से को शांत करने के लिए जब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे तो उन्होंने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया जो वीरभद्र का कुछ नहीं कर पाया था। तो ये कुछ ऐसे प्रसंग थे हमारे पुराणों में जिसमें भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के विफल होने के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।